दिल्ली में इलेक्शन की जंग शुरू हो चुकी है। मैं बता दूं कि दिल्ली इलेक्शन जो असेंबली इलेक्शन है उसकी तारीख की घोषणा हो चुकी है। 5 तारीख को दिल्ली में वोट डाले जाएंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा दिल्ली इलेक्शन का। अब ये जो दिल्ली असेंबली इलेक्शन है इसमें करीब 17 जनवरी तक टाइम है कैंडिडेट्स के पास कि वो नॉमिनेशन फाइल कर सके इलेक्शन के लिए। उसके बाद वो नॉमिनेशन नहीं फाइल कर सकते। और मैं ये भी बता दूं कि दिल्ली इलेक्शन में बहुत सारे बड़े नेताओं की किस्मत जो है वो दांव पे है। अरविंद केजरीवाल जी, बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेता रमेश बिधूरी जी, और वहीं पे आपको मैं बता दूं कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेता है जो कि शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। ये सब बड़े नेताओं की जो साख है वो दांव पे है। मैं बता दूं यही सिर्फ बड़े नेता नहीं है, बहुत सारे दूसरे भी बड़े नेता है। लेकिन मनीष सिसोदिया जी की सीट चेंज की गई। सबसे बड़ा दाव जो खेला गया आम आदमी पार्टी की तरफ से वो है कि अवध ओझा सर जी को टिकट दिया गया। अवध ओझा सर जी को जो मनीष सिसोदिया जी की पारंपरिक सीट है वहां से टिकट दिया गया है। तो अब देखना होगा कि अवध ओझा जी क्या करिश्मा दिखाते हैं, क्योंकि आज तक जो भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर चुनाव लड़ा है वो हारा ही है, जैसे कि मनीष कश्यप और बहुत सारे दूसरे भी नाम है एजाज खान से लेके। लेकिन यहाँ पे मैं ये बता दूं कि केजरीवाल जी ने बहुत ही बड़ा दाव खेला है, अवध ओझा सर जी को मैदान में उतार दिया है। अब आगे हमको ये देखना होगा कि बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या रणनीति अपनाती है। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की जो चीफ है उन्होंने कह दिया है कि 1 फेज में वोटिंग होगी, मतलब कि 5 तारीख को वोटिंग हो जाएगी दिल्ली की 70 असेंबली इलेक्शन सीट्स पे और 8 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएगा। इसका मतलब कि 3 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा, मतलब 2 ही दिन वेट करना है, 6 और 7 तारीख को, और 8 तारीख को दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। अब दिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है हमारे देश का, इसीलिए दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीजेपी आज तक दिल्ली का चुनाव नहीं जीती। आम आदमी पार्टी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आम आदमी पार्टी 10 साल से रूलिंग कर रही है और उनको तीसरी बार वापस दिल्ली में आना है ताकि वो पूरे देश को दिखा पाए कि उन्होंने दिल्ली में डेवलपमेंट किया है। तीसरी पार्टी जो कि है कांग्रेस, उनके लिए क्यों दिल्ली इंपॉर्टेंट है? तो मैं बता दूं उनके लिए दिल्ली इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी से पहले शीला दीक्षित जी कांग्रेस में से दिल्ली की चीफ मिनिस्टर थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद कांग्रेस दिल्ली में से साफ हो गई। 10 साल से कांग्रेस की दिल्ली असेंबली इलेक्शन में सीटें ही नहीं आ रही थी, इसीलिए कांग्रेस की भी जो साख है वो दांव पे है ये बार। इसीलिए कांग्रेस ने भी बड़े बड़े नाम उतार दिए है मैदान में। अब हमको ये देखना होगा कि कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टी की फाइट में कौन जीतता है। मुझे तो लगता है कि जो भी जीतेगा वो इतिहास रचेगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली जो है कैपिटल है। अगर बीजेपी जीती तो वो पहली बार दिल्ली में जीतेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जी जीते तो मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ये बता देंगे पूरे देश को कि उन्होंने डेवलपमेंट किया है और उनपे जितने भी केस है भ्रष्टाचार के वो सारे के सारे केस जो है वो फर्जी है। मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी जो है उन्होंने शराब घोटाला नहीं किया और उनके नेताओं ने भी शराब घोटाला नहीं किया जिनका भी नाम आया है। अब वहीं पे अगर कांग्रेस यहाँ पे किंग मेकर बन सकती है। कांग्रेस के जीतने के चांस तो बहुत ही कम है। अगर कांग्रेस को वोट्स मिलते भी है तो वो किंग मेकर बन सकती है, और कांग्रेस अगर किंग मेकर बनी तो किसको साथ देगी? वो सीधी सी बात है आम आदमी पार्टी को साथ देगी। अब यहाँ पे जो 3 पार्टी की फाइट है उसमें कौन जीतेगा ये कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं बता दूं कि दिल्ली की राजनीति जो है वो गर्म हो चुकी है। सभी नेता अपने दांव पेच आजमा रहे। मोदी जी ने भी दिल्ली में रैली की और जितने भी बड़े नेता है कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के सब दिल्ली में रैली कर रहे हैं और दिल्ली को जीतना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि दिल्ली अगर वो जीत गए तो वो पूरे देश को बता पाएंगे कि कैपिटल में उनकी सरकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी चुनौती कम नहीं है, क्योंकि उनके बहुत सारे नेता जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल जी पे खुद शराब घोटाले का आरोप है। तो अब हमको ये देखना होगा कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली इलेक्शन में कैसा परफॉर्म करती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।